अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये अच्छा लगेगा। ग्रीन वाला आपके लिए कैसा रहेगा? बिल्कुल बढ़िया रहेगा। हम दोनों ऐसे मिलाकर ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है? और यहाँ अच्छा लग रहा है। ये देखो, ये अच्छा है। मुझे इन दीवारों में कुछ बदलाव करने थे, लेकिन केमाल को ये सब याद था, हमेशा की तरह। वो अपनी लवर का अच्छे से ध्यान रखता है ना? सच में? और जमीन का क्या? क्या ये ठीक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे ग्रीन कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ग्रीन कलर से मुझे कुछ बेचैनी सी होती है। रेड कलर ठीक रहेगा, ये वाला। तुम्हें लाल पसंद है? तुम्हें पसंद नहीं आया? कोई बात नहीं। वैसे तुम यहाँ हमें पसंद करवाने ही तो आई हो, मतलब बॉस के लिए। आंसू, ओह केमाल, आओ ना, तुम भी अपना ओपिनियन दो। मेरे हिसाब से तो फ्लोर का कलर रेड होना चाहिए। रेड उस पर जाएगा नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि वो थोड़ा गुस्से वाला रंग है। अगर ये सब काम बॉस की चॉइस से हो तो ज्यादा बेटर रहेगा और हम सबके लिए भी सही रहेगा। ये एनवायरमेंटल पॉलिसी को भी सपोर्ट करता है। आर्टिस्ट तो तुम हो ना? इसमें हम दखल ना दे तो बेहतर होगा। मगर मिस आंसू इन दीवारों को रोज देखेंगी तो मैं चाहूंगा कि इन्हें पूरी तरह से तसल्ली मिलना बहुत जरूरी है। थैंक यू स्वीट हार्ट। एक्सक्यूज मी। हाय मिस्टर केमाल। मिस्टर तूफान। मिस्टर एमिर आज ऑफिस में आपसे मिलना चाहते हैं। वो क्यों मिलना चाहते हैं? कुछ खास बात है क्या? वो आपके प्रोजेक्ट के सिलसिले में है, वो आपको मिल रहा है। बधाई हो। मेरे ख्याल में प्रोजेक्ट के बारे में ही है। वो आपसे 3 बजे मिलेंगे सर। ठीक है, मैं 3 बजे पहुंच जाऊंगा। थैंक यू सर। वो 3 बजे आ जाएंगे। मेरा दिल खुश हो गया। आज मैं कॉस्को से मिलने वाला हूँ 3 बजे। क्या मैं भी तुम्हारे साथ आऊँ? अरे नहीं नहीं, तुम क्यों बेकार में तकलीफ ले रही हो? मैं देख कर आता हूँ कि उसे मुझसे क्या काम है। ठीक है, पर याद रखना घर पर सब वेट कर रहे होंगे। ठीक है, मिलते हैं। मैं जा रहा हूँ। ये 4.5 है, तो एक काम करते हैं, इतनी लंबाई Good रखते हैं। morning। और गुड मॉर्निंग। रेड कलर। क्या कह रही थी ये?
मुझे पता नहीं, मन तो करता है इसे उल्टा घुमा कर मारूं। रेड कलर इस प्रोजेक्ट को कैसे सूट करेगा, पता नहीं क्या कर रही है। ओजान, ये पिक्चर देखो कितनी ब्यूटीफुल है। ओजान, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। यार टाइम क्या हुआ है? अभी भी 2 ही बजे है ओजान, शायद 5 मिनट यहाँ वहाँ। यार तुम कितनी बार पूछोगे? ज़ेनब, बस बहुत हो चुका। वो तुम्हें नहीं पहचानने वाला। अपनी बकवास बंद करो सैमा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मुझे ना पहचाने। वो मुझे दूर से ही पहचान लेगा। तुम्हें और कितनी देर लगेगी? मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा ज़ैनब। लगता है मेरी तो किस्मत ही खुल गई। नौकरी और प्यार दोनों। देखो ज़ेनब, जरा आराम से। अभी तुम उसे ठीक से जानती तक नहीं हो। क्या कर मैं रही उसे हो? जानती हूँ सैमा। ओजान सेजिन, तुम चिंता मत करो, मैं वहाँ 3:30 बजे तक पहुँच जाऊंगी। तुम बार बार अपनी मॉम से ये कहती हो कि तुम मेरे साथ थी। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो, ये ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं रह सकता। एक न एक दिन उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। तुम्हें जलन हो रही है? हो रही है तो मत होने दो। मैं तुम्हारे लिए ओजान के दोस्त से बात करती हूँ, ठीक है? मुझे कोई जलन नहीं हो रही है। मुझे तो बस तुम्हारी फिक्र हो रही है ज़ेनब। इतनी भी फिक्र मत करो मेरी, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं तो बहुत खुश हूँ। देखो ना मेरी जिंदगी में कितना कुछ चल रहा है। चलो अभी मुझे जाना होगा। ओजान सेजिन मेरा इंतजार कर रहा है। उससे मिलने के बाद मैं तुम्हें फोन लगाती हूँ, ठीक है? बाय। मिस्टर केमल पहुंच गए हैं। ठीक है, मिस्टर तूफान बस आते ही होंगे सर। मिस्टर केमाल, मिस्टर ऑन्डर, कैसे हैं आप? आपकी मेहरबानी से बिल्कुल ठीक हूं मिस्टर केमाल। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आप चाहते क्या है। मैंने पहले भी आपको समझाया था। हमारे अतीत से अपने हाथ दूर रखिए। मतलब क्या है? ये मेरी समझ के बाहर है। मैं ये तो जानता हूं कि तुम क्या कर रहे हो, मगर क्यों कर रहे हो कुछ समझ नहीं पाया मैं। I'm sorry, आप क्या कह रहे हैं? देखो, हमारे लिए हमारा अतीत मर चुका है। सब रिश्ते नाते भी खत्म हो चुके हैं। हमें एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। तुम बस हमें अकेला छोड़ दो अब। मुझे नहीं पता कि आप क्या कह रहे हो, पर लगता है कि मुझसे डर गए। जी, हम जरूर करेंगे। और वैसे भी एमिर आपके सोच से ज्यादा चालाक है। मुझे लगता है आपको सावधान रहना चाहिए। ओह, वेलकम मिस्टर कमाल। थैंक यू सो मच। आइए, इस तरफ आइए। मिस्टर एमिर काम खत्म करके बस आते ही होंगे, थोड़ी देर में बस आते ही होंगे। मैंने शायद इस दरवाजे को खुला रख दिया। हाँ, अब हम जा सकते हैं मिस्टर केमाल। चलिए सर, इस तरफ। बस बहुत हो गया। तो सर, आपको पसंद आया? हाँ बिल्कुल, तुमने काम ही इतना अच्छा किया है
तुम्हारे जैसे होनहार नाई आजकल मिलते कहाँ हैं? सच में? बहुत बहुत शुक्रिया सर। तुम्हारा काम ही काबिल तारीफ है। ऐसे लगे रहना। तूफान जब बुलाए तो आ जाना। ठीक है सर। मुबारक हो तारिक। मिस्टर एमिर कभी किसी को दोबारा नहीं बुलाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे वापस बुलाएंगे ना? यू वेलकम। मिस्टर क्या मामला? आपके लिए एक सरप्राइज है। मैंने देख लिया। नहीं नहीं, वो नहीं तारक, वो सरप्राइज नहीं है। एक किस्म का बिजनेस है। हमें फैमिली बिजनेस करना बहुत पसंद है। हमारी कंपनी एक परिवार है और नए लोगों के साथ रिश्ता जोड़ना हमारी फितरत है। इसलिए हम भी वैसे ही सोचते हैं। आप हमारे परिवार के साथ बिजनेस कर रहे हैं और मैं आपके। ताज्जुब की बात है कि तुमने इतने सारे नाई में से मेरे भाई को ही कैसे चुना? हम बस टकरा गए। वैसे भी ये नहीं कोई एक छोटा सा गांव है। जब मुझे पता चला ये तुम्हारा भाई है तो मैंने इसे जाने ही नहीं दिया। फौरन काम पर रख लिया। मुझे इसके अलावा किसी और को ढूंढने की कोई जरूरत ही नहीं महसूस हुई। मगर तुम इस बात से परेशान लग रहे हो, क्यों भला? क्या मैं परेशान होता हूं जब तुम मेरी बीवी के साथ काम करते हो? बोलो, क्या मैं होता हूं? नहीं। तुमने सरप्राइज के बारे में पूछा ही नहीं। जानना नहीं चाहते क्या तुम? मुझे जानने का शौक नहीं है, मगर तुम्हें बताना है तो मैं सुन लूंगा। पर मैं यहां और नहीं रुक सकता। मुझे वापस जाना है। कोई मेरा वेट कर रहा है। तुम उस सरप्राइज के बीचों बीच हो। तुम अभी उसमें ही खड़े हो। मैं तुम्हें ये ऑफिस तोहफे में दे रहा हूं। तुम यहां से अपने प्रोजेक्ट के काम के लिए जब चाहे तब जा सकते हो, तुम और मैं सासू। तुम चाहते हो हम तुम्हारी आंखों के सामने रहे? कैसी बातें कर रहे हो? मैं नहीं चाहता कि हम एक दूसरे को मिस करें। अच्छा है, मैं भी ये मौका मिस नहीं करूंगा। ऐसे मैं तुम पर नजर रख पाऊंगा और मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। अब मैं चलता हूं। तुमने अपने भाई को देखा? अभी पैसे लेकर निकला है यहां से। तुमसे घर पर मिलेगा, मगर वो यहां फिर आएगा, आता रहेगा।
हेलो। हाय, वेलकम। मुझे थोड़ी देर हो गई, तुम्हें इंतजार तो नहीं करना पड़ा ना? अरे नहीं नहीं, कुछ खास नहीं है। आओ आओ, बैठो ना, आराम से बैठ जाओ। हाँ, ये जगह तो बहुत अच्छी है और खूबसूरत भी। मुझे बहुत पसंद आई। मुझे लगा ही था तुम्हें अच्छी लगेगी। शुक्रिया। पर मुझे जल्दी निकलना होगा। वैसे मैं आ नहीं रही थी, पर मैंने सोचा एक बार तुमसे मिल लेती हूँ। अच्छा। हाँ, दरअसल मुझे मॉम की मदद करनी है। वो घर पर मेहमान आने वाले हैं। नौकरों के साथ भी खड़ा होना पड़ता है ना, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है ये। तो तुम कितनी देर रुक सकती हो? ज्यादा नहीं, वैसे मुझे कुछ पीना है। तुम कुछ ऑर्डर कर सकते हो? तो बताओ क्या पियोगी? तुम जो सजेस्ट करो। एक्सक्यूज मी। दो कोल्ड कॉफी। भाई बिना कसम से अब फोन बंद क्यों आ रहा है उनका? आखिर क्या जरूरत थी उन्हें यहाँ पर आके ये सब करने की? बस हो गया। कमाल, हेलो डैड, भाई कब तक वापस आ जाएंगे घर पे? वो नहीं आएगा। मैंने उसे सीधे घर जाने को बोल दिया है। ठीक है, मैं उन्हें फोन लगा रहा हूँ पर ऑफ आ रहा है उनका फोन। मुझे पता नहीं कहाँ है, किसी के साथ होगा। तुम आंसू के साथ डिनर पर समय से पहुंच जाना। तुम्हारी माँ सुबह से किचन में है, उसको इंतजार मत करवाना, ठीक है? ठीक है डैड, ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, हम आ जाएंगे। देखो, मुझे ये पसंद है। क्या तुमने कहीं और यूज किया है इसे? बता दो। ठीक है केमाल, मैं निकलते वक्त तुम्हें फ़ोन करती हूँ, तब तो मुझे यहाँ से ले जाना। तुम्हारी फैमिली को कौन सी मिठाई पसंद है? दूध वाली या कोई और? डोंट वरी, वो हम साथ में ले लेंगे, बस हमें लेट नहीं पहुंचना है। केमाल है। उसने एक भी वर्ड नहीं कहा है। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आना। नहीं बाबा, सब चलेगा, वो जो बनाएंगे मैं खा लूंगी। सच कहूँ तो मुझे भी उनकी याद आ रही है। ओ केमाल, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, जल्दी आ जाना। तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? मुझे नहीं पता। हाँ, जानते हो मुझे और भी एजेंसी से बुलावा आया था, पर मैं वहाँ नहीं गई क्योंकि ये वाली एजेंसी सबसे अच्छी है। सच में इसके जैसा कोई नहीं। यहाँ पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। वेल ज़ैनब, ये तुम्हारा पहला काम है तो कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे ख्याल में वो लोग ज्यादा खुश होते हैं जो खुद पर भरोसा करते हैं, है ना? और मैं इन बातों पर बहुत भरोसा करती हूँ। ओह, ये सब छोड़ो, मैं कुछ लाई हूँ तुम्हारे लिए। एक छोटा सा तोहफा, काफी छोटा सा, हमारी मुलाकात को यादगार बनाने के लिए। ये लो। थैंक यू सो मच। ओह, तुम्हें कैसे पता चला मुझे स्पोर्ट्स कार अच्छी लगती हैं? मुझे एक ईयरिंग बहुत पसंद आई। बस पता चल गया। जानते हो मेरा सिक्स सेंस काफी तेज है। हाँ। मैं तो मजाक कर रही थी, मैंने बस अंदाजा लगाया। मेरा मतलब है लड़कों को अक्सर स्पोर्ट्स कार जैसी चीजें पसंद आती है ना? हाँ, सही कह रही हो, तुम समझ गई। बहुत अच्छा है। ज़ैनब, तुम कुछ और लोगी? नहीं, मुझे जाना होगा वरना मुझे देर हो जाएगी, समझ सकते हो तो ना? अब क्या हम दोबारा नहीं मिलेंगे? मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे मिलने कल आओगी? ठीक है, देखते हैं।
अभी तो नहीं कह सकती, आजकल बहुत ज्यादा बिजी रहने लगी हूँ मैं तो। अच्छा सुनो, तुम्हारे पास कार है क्या? मतलब तुम मुझे लेने आ सकते हो? मैं तुम्हें जगह और टाइम मैसेज कर दूंगी। हम थोड़ी देर घूमने जा सकते हैं और साथ में ज्यादा वक्त बिता सकते हैं। ऐसे हम एक दूसरे को ज्यादा जान पाएंगे, है ना? हाँ, मेरे पास कार है ना, हम जरूर मिल सकते हैं। तुम बस बता देना कहाँ आना है, मैं पहुँच जाऊंगा। तय रहा फिर। हाँ बिल्कुल तय रहा। चलो कल मिलते हैं। कल मिलते हैं। ओके बाय। बाय। कितने फोन करोगे साले? चलो सब अच्छा हो गया। आज शाम हम लुई चलते हैं। हम काफी समय से कहीं बाहर घूमने नहीं गए। अच्छा सा डिनर कर सकते हैं, सिर्फ मैं और तुम। मुझे यकीन है तुमने प्रेस को फोन कर ही दिया होगा। नहीं किया मैंने, ये मुझे मेरी खुशी के लिए चाहिए, मगर तुम्हें तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। तुम्हें पता भी है मैं तुम्हें कितना याद करती हूँ, तुम्हारी कितनी फिक्र करती हूँ। मैं बस तुम्हारी खुशियों के बारे में सोचती हूँ और ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे तुम्हें चोट पहुंचे। ये फिजूल की बातें छोड़ो और वही काम करो जिसके लिए तुम्हें रखा गया है। एमिर, बताओ एमिर, किस बारे में पूछ रहे हैं? तुम्हें धमका कौन रहा है एमिर? धमकी? मुझे नहीं तो पापा। विल्दान ने मुझे बताया कि कोई तुम्हें धमकाने की कोशिश कर रहा है। वो कह रही थी कि कोई हमारा राज जानता है। कौन ये बात जान सकता है कि उजाने खूनी है? एमिर, हमने उन्हें वादा किया था ना कि हम इस राज को राजी रखेंगे। तुमने उनकी गन साफ की और वो सब तुम्हें धमका रहे हैं। उनकी ये हिम्मत। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब शांत हो जाइए, बैठ जाइए। मैंने विल्डन और रॉन्डर को डराने के लिए कहा था। वो मुझे बार बार पूछ रहे थे तो मैंने बोल दिया। तो एमिर, तुम ये कहना चाहते हो कि वो बस एक नाटक था? जी हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है पापा? किसी को कैसे पता चल सकता है? आप ही ने तो कहा था कि वो बस एक दाग है जिसे हमने हमेशा के लिए मिटा दिया। तो क्या मैं तुम्हारा भरोसा करूं? विल्डन की बातों पर आप लोग ज्यादा भरोसा मत कीजिए। मेरी बात मानिए, मैंने झूठ कहा था। देखो, तुम चौकन्ना रहो। आज तो तुम झूठ मूठ कह रहे हो, मगर कल को कहीं ये सच ना हो जाए। और हाँ, ये बात हम दोनों के बीच रहेगी। मैंने विल्दान से वादा किया था कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। जी, वादा करता हूं। माँ, क्या गलत चॉइस थी आपकी। कैसे इंसान से शादी की। हेलो, सुनो, हमें एमिर के लिए सावधानी बरतनी पड़ेगी, समझ रहे हो ना?
बॉस आपने कुछ कहा नहीं, मुझे भी वो काम करना था। क्या वो आ गया? बताइए मुझे। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी, ये आपके लिए। कल तुम्हारे अकाउंट में तुम रहने दो। बहुत खुश लग रही हो। अपनी बहू के बारे में सोच रही हो क्या? ऐसा नहीं है, बहू का इंतजार नहीं कर रही, बेटी का इंतजार कर रही हूँ। सुबह से गई है, फोन भी नहीं किया है, मुझे फिक्र हो रही है। वो आ गए, सुनिए, वो आ गए। केमाल, तुम्हारा घर कितना सुंदर है। तुम अंदर चल के तो देखो, अपने आप सब समझ जाओगी। भाई, जैनब, तुम क्या घर अभी आ रही हो? नहीं, मेरा मतलब अब तुम तो सैमा को जानते हो ना। मैं पहले ही आ जाती, पर क्या करती वो। तुम आते ही शुरू हो गए, अंदर तो आने दो उसे। हेलो जैनब, मैं आंसू। हेलो। चलो ठीक है, हम लोग अंदर चलते हैं। देखा आपने, कितनी सुंदर है ये लड़की। कैमल के लिए बिल्कुल सही रहेगी। धीरे बोलो, वो सुन लेंगे तुम्हारी बात। आओ 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 बेटा, कैसी हो? तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आ जाओ, अंदर आओ ना। हेलो, वेलकम। शुक्रिया, मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मगर मुझसे ज्यादा फहीमे को अच्छा लगा। आ जाओ, आ आओ। जाओ, अंदर आओ, आ जाओ, आ जाओ। तुम भी चलो। कैसे हैं आप? चलो चलो अंदर चलो। लाओ, ये मुझे दे दो। थैंक यू। और तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? मेरे साथ किचन में चलो, मैं तुम्हारी खबर लेती हूँ। चलो चलो। क्या मैं हाथ धो सकती हूँ प्लीज? हाँ बेटा, आओ, मैं दिखाती हूँ। भाई अब तक घर नहीं है? उसने कहा उसे देर हो जाएगी। बहुत अच्छी लड़की है। आ गए बेटा। कैसी हो माँ? आ जाओ। सॉइडियर परिवार। वो आई है। कौन आई है? ओह मिस सासू, स्वागत है। शुक्रिया तारिक। आओ बेटा, इधर कैमल के पास बैठो। गुड इवनिंग एवरीवन। ये सब क्या उठा ले आए हो? मैं आप सबके लिए तोहफे लाया हूँ। तोहफा लाए हो? हाँ हाँ, तुम्हारे लिए भी लाया हूँ। थैंक यू सो मच भाई।
मुझे पता नहीं था कि आप भी यहाँ होंगी मिस आसू, इसीलिए आपके लिए कुछ नहीं ला पाया। मुझे पता है कि आपको बुरा लगेगा, लेकिन मैं ये बांट सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ठीक है। पापा, ये आपके लिए। शुक्रिया बेटा। और माँ, ये आपके लिए। अरे बहुत बहुत शुक्रिया जी माँ। बेटा। इधर आओ लड़की, ये तुम्हारे लिए। देखो जरा। और ये मैंने, ये तुम्हारे लिए है भाई। कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, मगर मुझे लगा कि ये शायद तुम्हें अच्छा लगेगा। शुक्रिया, इतनी तकलीफ लेने की क्या जरूरत थी? अरे इसमें तकलीफ की क्या, अगर कोई कुछ कमाता है तो फिर अपने परिवार के साथ ही बांटता है ना। हम इन्हें बाद में खोलेंगे। सबको भूख लग रही होगी, खाना शुरू करते हैं। चलो जल्दी। चलो आओ आओ बेटा। बहुत खूब बेटा। आज मिस्टर केमाल कैसे थे? तुम्हें क्या लगता है, जब तुमने फोन किया था तब हम साथ में कलर्स चुन रहे थे, मगर बाद में वो तुम्हारे पास आए होंगे, है ना? बहुत खूब। क्या हम कॉफी पी सकते हैं? हाँ चलो डैड, गार्डन में चल के पीते हैं। ओके निहान, क्या हम बात कर सकते हैं? किस बारे में डैड? काम के सिलसिले में। चलो मेरे कमरे में। आंसू, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, और लो ना। लो बेटा, आपके हाथों में जादू है। मगर इतना कुछ खाऊंगी तो सुबह 100 किलो की हो जाऊंगी मैं। कुछ नहीं होगा, ये डाइटिंग वाइटिंग छोड़ो और खाना खाओ। जल्दी से खा लो, वरना तुमसे पूछे बिना तुम्हारे बैग में डाल देगी। और भाई, आज आपका काम कैसा रहा? बढ़िया रहा, हमेशा की तरह ही, दाढ़ी और। तो फिर क्या वो भाई आपको फिर से बुलाएगा? अगर बुलाते हैं तो फिर मैं जरूर जाऊंगा। अच्छा, क्यों नहीं बुलाएंगे आपको? आपसे अच्छा कौन मिलेगा उन्हें? हुसैन सोएदेरे के चेले हो आप। चेला गुरु बन गया। हाँ बिल्कुल, मगर उन्हें ऐसा नहीं लगता। मेरे हिसाब से तो उन्हें नहीं लगता, यही सच है। वैसे तुम जोंगुल्ता क्यों नहीं आए थे? तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगता। कैसे आता? तुम्हारी वो जिद्दी आंटी फहीमे की वजह से। वो अपने बेटे से नाराज थी, इसलिए वो नहीं आया। हम यहाँ बैठे बैठे उसका इंतजार कर रहे हैं। मगर केमाल आता भी कैसे? वो काम में उलझा हुआ था। तुम ही समझाओ उन्हें, मैं तो कभी समझा ही नहीं पाता उन्हें। वो काम में इतना बिजी रहता था कि खाना तक भूल जाता था। मैं ही उसे याद दिलाया करती थी। चैन की सांस तक नहीं लेता था ठीक से। मैं हमेशा पूछा करती थी कि इतना काम क्यों करते हो? तो कहता कि काम करने में ही अच्छा लगता है। और क्या हो सकता है। अबे वो काम इसलिए करता था क्योंकि उसे आगे बढ़ना है। हाँ, और क्या हो सकता है ना? वैसे भी तुम ज्यादा काम करके ज्यादा पैसे कमाने के सपने देखते थे, है ना भाई? हाँ, गरीब मगर स्वाभिमानी है। क्या क्या वो कभी गरीबी से निकलकर अमीर नहीं बना क्या? ऐसा नहीं है बेटा, हमेशा इसने जिम्मेदारी से अपना काम किया है। कभी भी काम चोरी नहीं की, इसलिए यहाँ तक पहुँचा है।
जब वो गया था आप काफी नाराज हुए होंगे, पर आपको केमाल पर गर्व है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं काम की वजह से नाराज नहीं थी। भाई मीट बॉल पास कर देना प्लीज, आराम से, भारी है। लगता है तुम्हें काफी भूख है आज। हाँ बहुत लग रही है। हाँ सच में बहुत भूख लग रही है। डैड आप ठीक तो है ना? मुझे टेंशन हो रही है। आप कुछ कहना चाहते थे? मैं तुम्हें ये सब फोन पर नहीं बताना चाहता था। ये तुम्हें जल्दी समझने में मदद करेगा। एमिर, मैं आपको कब से ढूंढ रहा था। आपके चाहने वाले हमेशा आपके आसपास मंडराते रहते हैं। मुझे निहान से अकेले में बात करनी थी। मैंने आज ही कहा था, मैं निहान के दस्तखत के बिना कुछ भी नहीं करूंगा, और ये इतना अर्जेंट नहीं है। कौन से सिग्नेचर्स? छोड़ो ना, तुम्हें इतनी जहमत उठाने की कोई जरूरत नहीं है। तो डैड आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आप मुझे पहले ही दे देते। लाइए मैं साइन कर देती हूँ। ये कंपनी के नियम हैं बेटा। सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में है। तुम्हारे साइन के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। दीजिए मैं साइन कर देती हूँ। मत करो मत करो, ये सब छोड़ो ना। क्या तुम थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ सकती हो प्लीज? मैं बस अभी आता हूँ। मैं आखिरी वक्त तक ये समझ नहीं पा रहा था कि तुम मुझे धोखा दोगे या नहीं। तुम हमेशा से यही करते रहे हो, है ना? क्या तुम्हें ओजान से बिल्कुल भी प्यार नहीं है? सिर्फ दवाइयों पर ही नहीं मिस्टर ऑन्डर, उनके दिए गए सुझावों पर भी गौर कीजिएगा। तुम ठीक कह रहे हो, जरूर करूंगा। तुम मेरा भ्रम तोड़ रहे हो। सिर्फ तुम्हारे शर्मिंदा होने से काम नहीं बनेगा, ये जानते हो ना। तुम्हें मेरी बातों को गंभीरता से लेना होगा। तुम्हें ये बात साफ पता है कि मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं। एमिर, अब इसका अंजाम भुगतना। अरे बेटा तुम यहाँ क्यों आ गई? मैं कॉफी बनाने आई थी। आप मुझसे मेहमान की तरह क्यों पेश आ रही हैं? ऐसा है तो अंदर से ग्लास निकालो। हमने इतना काम कर लिया है कि उस स्वादिष्ट खाने और कॉफी को तो भूल ही गए हैं। अच्छा ही एक तरफ से। अरे मुझे अच्छा लगा तुम आई। तुम्हारा जब दिल करे तुम यहाँ आ सकती हो, ठीक है? कैमल की फिक्र मत करना। हाँ मैं समझ गई, और अब तो मैं यहाँ आ गई हूँ। मैं बस केमाल को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। तुमने ठीक किया। ऊपर वाले का शुक्र है कि तुम उसके साथ हो। अब तो बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। आप हमारे नए प्रोजेक्ट के बारे में जानती है ना, एमिर कोजुक्लू वाला? वो अभी चल रहा है, और अब तो एक फैमिली कंपनी भी बन गई है। उनकी बीवी हमारे घर के दीवारों पर पेंटिंग्स बनाने वाली है। क्या? कौन? दीवारों के लिए पेंटिंग्स मिस्टर एमिर की बीवी बनाएंगी, निहान कोजुक्लू। अच्छा, सच में? ये तो अच्छी बात है।
ओजान यहाँ अकेला क्या कर रहा है? देखो, मुझे कुछ नहीं पता। डिनर के बाद ही ऐसा कर रहा है। मैं देख कर आती हूँ। आप कॉफी पीजिए ना। आज मेरा भाई यहाँ पर अकेले अकेले बैठे क्या सोच रहा है, बताओ? मेरी बीमारी बिल्कुल जहन्नुम जैसी है, कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। अब क्या हुआ? बताओ मुझे। कुछ नहीं, बस मैं वो नहीं कर पाता जो मैं चाहता हूँ। अब देखो, मैं कुछ देर अकेले बैठना चाहता था, उतने में तुम आ गई यहाँ पे। ओजान, हम इस बारे में कब तक बहस करेंगे? हाँ, हम सबको आदत हो गई है इस बीमारी की, मगर तुम हो कि माँ जैसी बातें मत किया करो निहान, प्लीज। ऐसी कौन सी चीज है जो तुम करना चाहते हो मगर कर नहीं पा रहे? ऐसी बहुत सारी चीजें, तुम्हें सब तो पता है। ये बीमारी मेरे लिए एक पिंजरे की तरह है, एक ऐसी रात जिसकी सुबह ही नहीं। मैं कभी ज्यादा खुश नहीं हो सकता, कभी ज्यादा इमोशनल नहीं हो सकता, और इन सब के अलावा मैं उछल कूद नहीं सकता, ना ही अकेले गाड़ी चला सकता हूँ। मैं कुछ भी करता हूँ तो मुझे घबराहट होती है, डर लगता है। अब तो लगता है कि मैं प्यार भी नहीं कर सकता। इसका मतलब तुम्हें कोई पसंद आ गया है। अगर कोई पसंद है भी तो क्या फर्क पड़ता है? मैं एक कांच की तरह हूँ जो कभी भी टूट सकता है। अगर वो मुझसे कुछ एक्सपेक्ट करती है तो पहले मुझे उससे ये कहना होगा कि मुझे डॉक्टर से पूछना पड़ेगा, तब बताऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। क्या भला हो गई है? मैं कुछ मदद कर दूं तुम्हारी? मैं जरा अभी आती हूँ तुम्हारे डैड से मिलकर। तुम सिर्फ मेरी ही किस्मत में लिखी हो।